सन 1974 में आयत उल्लाह खामनई ने एक खुतबे में ईमान पर एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया। क्या ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज़ है या ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमसे अमल मांगती है? आज हम उनके उसी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे जो अकीदे को सिर्फ एक कैफियत नहीं बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद के तौर पर देखता है। तो आज रमज़ान की 22 तारीख है और हमारी गुफ्तगू का मरकज़ आयतुल्लाह खामनाई का रमज़ान में दिया गया 22वां खुतबा है। ये गुफ्तगू जो कुरान में इस्लामी अफ़कार के सिलसिले की एक कड़ी है, ईमान के बारे में हमारी आम सूझ को एक नया ज़ाविया देती है और उसके गहरे अमली मानी को हमारे सामने लाती है। इस पूरी बहस का जो मरकज़ी ख़याल है वो एक सवाल के गिर्द घूमता है। जब कोई शख्स गवाही देता है, जब वो इकरार करता है कि मैं ईमान लाया, तो इस गवाही की असल हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अहद छुपा है? और यही वो बुनियादी सवाल है जिसकी गहराई में आयतुल्लाह खामनई जाते हैं कि क्या ये गवाही, ये शहादत सिर्फ ज़बान से कहे गए चंद अल्फाज हैं या ये एक ऐसी भारी जिम्मेदारी है जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है? बस यही सवाल इस पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। इस फ़र्क को समझाने के लिए आयतुल्लाह खामनई एक बहुत दिलचस्प मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि किसी फूल को पसंद करने का ऐलान करना, ये बस एक ज़ाती एहसास का इजहार है। इसका ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं होता, ना ही कोई जिम्मेदारी आती है। लेकिन नबूवत की गवाही देना, ये एक ऐसी हकीकत का ऐलान है जो ज़िंदगी का पूरा रुख मोड़ देती है और इंसान के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है। तो फिर वो कौन सी आम गलत फहमी है जिसे ये खुतबा चैलेंज कर रहा है? ये वही मकबूल सोच है कि भाई ईमान तो बस दिल का मामला है और चंद इबादत कर लें तो काफ़ी है। इस खुतबे के मुताबिक ये सोच कि सिर्फ दिल में ईमान रखना और ज़ुबान से इकरार कर लेना काफ़ी है, बिल्कुल गलत है। ये ईमान का एक गैर फ़ाल पैसिव तसव्वुर है जो इसकी हकीकी इनकलाबी रूह के बिल्कुल बरक्स है। इस आम गलत फहमी के मुताबिक तो नजात का रास्ता बड़ा सीधा साधा लगता है ना? दिल में अकीदा रखो, कुछ इबादत कर लो और बस जन्नत पक्की। ये रास्ता देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन आयतुल्लाह खामनई के मुताबिक ये ईमान के असल मकसद और इसकी रूह से गफलत है। अच्छा, तो अगर वो तसव्वुर गलत है तो फिर हकीकी ईमान क्या है? अब हम इस गुफ्तगू के मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं, यानी ईमान को एक फ़आल जद्दोजहद के तौर पर देखना। तो असल बात यह है, हकीकी ईमान सिर्फ एक हालत नहीं बल्कि एक मुसलसल और फ़आल मिशन है। इसका मतलब है कि नबी के काम को, उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए, यानी बातिल और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की जाए ताकि इंसाफ पर मबनी एक मुआशरा कायम हो सके। यानी इस नज़रिए के तहत ईमान का पैमाना अल्फाज नहीं बल्कि अमल है। ईमान को इस बात से नापा जाता है कि एक शख्स इस खुदाई मिशन की जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी कर रहा है। सिर्फ बातें और दावे काफ़ी नहीं हैं। इस नज़रिए का जो सबसे गहरा नतीजा निकलता है वो ये है कि दुनिया दो महाजों में बट जाती है, एक हक का महाज, दूसरा बातिल का, और इस जंग में बीच का कोई रास्ता नहीं, गैर जानिबदारी की कोई गुंजाइश नहीं। यानी जब नबी अपना पैगाम लेकर आते हैं तो मुआशरे में एक लकीर खींच जाती है। अब हर शख्स को इंतखाब करना पड़ता है कि वो किस तरफ खड़ा है। खामोशी या ला ताल्लुकी का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब सिर्फ दो ही कैंप हैं, एक हक का और दूसरा बातिल का। इन दो महाजों को समझाने के लिए तारीख से एक वाज़ेह मिसाल दी जाती है। ये दो रास्तों का इंतखाब है। एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रास्ता है जो मुश्किलात, जिम्मेदारियों और सच्चाई की जद्दोजहद से भरा है, और दूसरी तरफ माविया का रास्ता है जो दुनियावी सुकून, ओहदे और ज़ाती फ़ायदे की तरफ ले जाता है। यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो मशहूर कौल सामने आता है जो इस पूरी बहस को समेट देता है। मतलब साफ है, हक और बातिल की लड़ाई में खामोशी इख्तियार करना, गैर जानिबदार रहना, असल में जालिम निज़ाम की हिमायत करना है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलता वो एक तरह से जालिम के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि इस नज़रिए की बुनियाद क्या है? अब ज़रा देखते हैं कि इस खुतबे में फ़आल ईमान के इस तसव्वुर के लिए कुरान से क्या दलाइल दिए गए हैं। कुरान खुद मोमिनीन में उनके अमल की बुनियाद पर फ़र्क करता है। सूरतुल अनफ़ाल की आयत के मुताबिक सच्चे मोमिन वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ ईमान कबूल किया बल्कि हिजरत की, जिद्दोजहद की और एक दूसरे को पनाह और मदद दी,
جبکہ وہ گروہ جو ایمان تو لے آیا مگر اس جد و جہد میں شامل نہیں ہوا، اسے اس ایمانی محاذ کا حصہ ہی نہیں سمجھا گیا۔ تو ان قرآنی آیات سے کچھ بہت اہم اصول نکلتے ہیں۔ پہلا، سچے ایمان کی پہچان عمل اور قربانی ہے۔ دوسرا، جو لوگ صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل میں غیر فعال رہتے ہیں، وہ اس بنیادی ایمانی کمیونٹی کا حصہ نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم یہ کہ اگر مومنین کا متحدہ محاذ نہ بنے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اور عہد کا سلسلہ صرف ایک دور تک محدود نہیں۔ سورۃ آل عمران کی روشنی میں یہ اصول پوری تاریخ پر لاگو ہوتا ہے، جہاں ہر نبی سے آنے والے نبی کی حمایت کا عہد لیا گیا۔ یہ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والی ذمہ داری ہے۔ اور ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس ایک گہرے سوال پر کرتے ہیں۔ اگر ایمان کا پیمانہ جد و جہد ہے، اگر ایمان ایک عمل کا نام ہے، تو پھر آج کے دور میں اس عہد کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے دور میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ پورا مقالہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔